स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा एलीट क्लास में दाखिल हो जाएगा। यहाँ वह सिर्फ एक टीचर से नहीं बल्कि एक ट्रांसेंडेंट से मिलेगा। रणधीर, उसका नया टीचर, उसे मार्शल आर्ट्स के रास्ते की गहराई से जान पहचान कराएगा। क्या यह नई दुनिया आदित्य शर्मा को और ज्यादा ताकतवर बनने में मदद करेगी या यह उसके रास्ते में एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी? टीचर रणधीर असल में एक तीसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। आंकड़े देखकर आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि एक ट्रांसेंडेंट बनना ही आधी आबादी से ऊपर होना है और तीसरे स्तर के ट्रांसेंडेंट को तो ताकतवर माना जाता है। कम से कम जिस शहर में आदित्य शर्मा रहता था वहां तीसरे स्तर के ट्रांसेंडेंट पहले से ही शिखर पर थे। जब आदित्य शर्मा आंकड़े देख रहा था, पोडियम पर रणधीर भी उसे देख रहे थे। रणधीर को आदित्य शर्मा के बारे में कुछ याद था। जब उन्होंने पहले सीनियर क्लास के 8वीं वर्ग को मार्शल आर्ट सिखाया था, तब आदित्य शर्मा की मेहनत ने रणधीर पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि रणधीर को जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि 2 हफ्ते पहले आदित्य शर्मा मार्शल आर्टिस्ट बनने से काफी दूर था, लेकिन अब इतने कम समय में वह अचानक एक ट्रांसेंडेंट बन गया था। क्लास से पहले के समय का फायदा उठाते हुए रणधीर ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करके आदित्य शर्मा के आंकड़े निकाल लिए और उसके हाल के हालात को शब्द ब शब्द देखा। हम मार्गदर्शन के 6 पाठ खरीदे और छात्र सहायता के लिए साइन अप किया। अपने तीसरे स्तर के ट्रांसेंडेंट विशेषाधिकारों के साथ ही एलीट क्लास में एक टीचर के रूप में अपनी स्थिति के साथ रणधीर ने हाल के समय से आदित्य शर्मा की जानकारी आसानी से निकाल ली। यह लड़का मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है। अपनी रेंज के भीतर संसाधनों का उपयोग करना जानता है ताकि अपने लिए बेहतर स्थितियां पैदा कर सके, जबकि यह थोड़ा जोखिम भरा है। क्या यह मार्शल आर्ट्स का असली दिल नहीं है? एक मार्शल आर्टिस्ट को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य शर्मा के आंकड़े देखकर रणधीर मुस्कुराने लगे। यह छोटा साथी मेरी पसंद का है। एक समय में रणधीर भी एक साधारण व्यक्ति से सिर्फ अपने दम पर एक एक करके आगे बढ़े थे, जो आदित्य शर्मा की मौजूदा स्थिति के समान था। इस तरह आदित्य शर्मा की जानकारी देखकर रणधीर को एक मजबूत अपनेपन का एहसास हुआ। आदित्य शर्मा पर गहरी नजर डालने के बाद रणधीर ने पोडियम पर खांसा। आज नए सहपाठी शामिल हो रहे हैं। मैं कुछ पिछले सामग्री की समीक्षा करूंगा। अगर कोई भूल गया है तो हम रणधीर ने एक ठंडी सांस ली, जिससे एलीट क्लास के कुछ छात्र कांप उठे। बोलने के बाद रणधीर के पीछे के ब्लैक बोर्ड पर एक दृश्य दिखाया गया, जिस पर घने शब्द दिखाई दिए। एक मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता मुख्य रूप से खुद को मजबूत करने के बारे में है। पहले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को प्राण शक्ति रैंक के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए दिव्य ऊर्जा को सोखते हैं। पहले स्तर की प्राण शक्ति रैंक 1 से 100 प्राण शक्ति इकाइयों में विभाजित है, जिन्हें हम कार्ड कहते हैं। मानव फेडरेशन के कल्टीवेशन तकनीक पर महारत हासिल करने से पहले के युग में एक साधारण वयस्क पुरुष की प्राण शक्ति का मूल्य 1 कार्ड था। 10 से 40 कार्ड की प्राण शक्ति इकाइयों वाले मार्शल आर्टिस्ट अपने प्राण शक्ति का उपयोग पुराने युग के छोटे कैलिबर वाले गर्म हथियारों के नुकसान से बचने के लिए कर सकते हैं और उनकी अधिकतम मुक्के की ताकत 3 टन तक पहुंच सकती है। आदित्य शर्मा अपनी सीट पर बैठकर रणधीर का व्याख्यान ध्यान से सुन रहा था। 40 से 60 कार्ड के बाद मार्शल आर्टिस्ट का शरीर प्राण शक्ति से और ज्यादा मजबूत होता है। दिमाग और दिल जैसे नाजुक अंगों को छोड़कर वे आधे में कटने पर भी थोड़ी देर तक जीवित रह सकते हैं। इस स्टेज पर एक प्राण शक्ति मार्शल आर्टिस्ट की अधिकतम मुक्के की ताकत 6 टन तक पहुंच सकती है। 60 कार्ड से ऊपर वालों के लिए मार्शल आर्टिस्ट अगले स्तर की तरफ बढ़ने के लिए जरूरतों को पूरा करते हैं।
रणधीर पोडियम पर धारा प्रवाह बोल रहे थे। हालांकि इसे समीक्षा कहा जा रहा था, लेकिन यह असल में आदित्य शर्मा को समायोजित करने के लिए पहले से ही सिखाई गई सामग्री को फिर से पढ़ाना था। तो 60 कार्ड अगले चरण में जा सकते हैं। मेरी मौजूदा प्राण शक्ति 13 कार्ड होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे मुक्के की ताकत कितने टन तक पहुंच सकती है। आदित्य शर्मा ने रणधीर की बातें सुनी। उसके दिल में एक बेकाबू उत्साह महसूस हुआ। फिर भी हालांकि 60 कार्ड अगले चरण में सुधार कर सकते हैं, मैं क्लास के भीतर सुधार में जल्दबाजी न करने का सुझाव देता हूं। प्राण शक्ति रैंक हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए पहली रैंक है, यह एक ठोस नींव रखने के लिए सबसे अच्छा चरण भी है। प्राण शक्ति रैंक के भीतर जितनी ज्यादा प्राण शक्ति इकाइयां पैदा की जा सकती हैं, मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। यकीनन हर कोई अपनी प्राण शक्ति को 100 कार्ड तक नहीं बढ़ा सकता। पूरे मानव फेडरेशन को देखते हुए प्राण शक्ति रैंक में केवल दसियों हजार लोग ही इस स्तर तक पहुंचे हैं। इतने कम? आदित्य शर्मा थोड़ा हैरान था। हालांकि दसियों हजार बहुत लग रहे थे, लेकिन मानव फेडरेशन की 9 खरब आबादी को देखते हुए यह बहुत ही कम था। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट तीनों प्रमुख प्रणालियों में सबसे ज्यादा हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल दसियों हजार ही इस स्तर तक पहुंचे हैं, जो प्राण शक्ति में 100 कार्ड प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाता है। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट के लिए 60 कार्ड तक पहुंचना पहले से ही उनकी सीमा है। केवल एक छोटा हिस्सा ही अपनी प्राण शक्ति को और बढ़ा सकता है। आगे मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि 100 कार्ड की प्राण शक्ति वाले एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत कितनी होती है। रणधीर मुस्कुराए और अपनी बाह के एक इशारे के साथ उनके पीछे की स्क्रीन पर एक दृश्य सामने आया। दृश्य में एक सफेद पोशाक में एक नौजवान एक बेपरवाह हाव भाव के साथ खड़ा था। उसकी मुट्ठी पर सिर्फ कुछ काले बैंडेज लिपटे हुए थे। सफेद पोशाक में नौजवान के बगल में सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट भी प्राण शक्ति रैंक में खड़े थे। अगले ही पल वे सैकड़ों प्राण शक्ति रैंक के मार्शल आर्टिस्ट सफेद पोशाक में नौजवान पर हमला कर रहे थे। हर कोई अपनी सबसे ताकतवर जानलेवा चाल चला रहा था, जिससे पूरे मैदान में प्राण शक्ति विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी। तभी सफेद पोशाक में नौजवान की आकृति अचानक गायब हो गई, जिससे केवल एक सफेद परछाई तेजी से युद्ध के मैदान में चमक रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक हुए विस्फोटों के साथ मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पीछे की तरफ फेंके गए। तुरंत अपनी लड़ने की ताकत खो बैठे। एक अगरबत्ती से भी कम समय में वे सैकड़ों प्राण शक्ति रैंक के मार्शल आर्टिस्ट सफेद पोशाक में नौजवान से पूरी तरह से हार गए। इस समय सफेद पोशाक में नौजवान ने अचानक अपनी मुट्ठी हवा में बढ़ा दी। इसके बाद वीडियो में संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। 13,000 किलो। इतना ताकतवर। स्क्रीन पर सफेद पोशाक में नौजवान को देखकर आदित्य शर्मा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। सैकड़ों प्राण शक्ति रैंक के मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने कुछ नहीं थे और मुक्के की ताकत 13 टन तक पहुंच गई है। आदित्य शर्मा मन ही मन बोल पड़ा। न सिर्फ आदित्य शर्मा बल्कि एलीट क्लास के अन्य छात्रों ने सम्राट अर्जुन का युद्ध वीडियो पहले देखा था, फिर भी वे इसे दोबारा देखकर अपने हाव भाव को बदलने से नहीं रोक पाए। इस समय रणधीर की आवाज धीरे धीरे पोडियम से आई। यह व्यक्ति एक युवा सम्राट अर्जुन है। इस समय सम्राट अर्जुन ने अपनी प्राण शक्ति को अभी अभी 100 कार्ड तक पहुंचाया था। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडल्स म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।